जय श्री कृष्ण मेरे परम आत्मीयजनों। कृष्ण आस्था प्रमीला चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। अभी नर्मदा नदी का प्रसंग चल रहा है। इसी के अंतर्गत आज हम यह जानेंगे कि एकादशी और पूर्णिमा पर मां नर्मदा की पूजा करने का और स्नान करने का विशेष क्या फल होता है। आइए जानते हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं कि राजन, व्यास तीर्थ के अतिरिक्त एक दूसरा परम पुण्यमय तीर्थ है जो सब पापों का नाश करने वाला है। वहाँ अश्वमेघ यज्ञ से प्रकट हुई वारांगना नदी बहती है। वहाँ नर्मदा और वारांगना के संगम में स्नान करने से अश्वमेघ का फल प्राप्त होता है। स्त्री हो या पुरुष, सभी वहाँ पर स्नान करने से रोग मुक्त हो जाते हैं। त्रिपुरा के पूर्व भाग में दक्षिण दिशा की ओर सब लोगों पर अनुग्रह करने के लिए भगवान महादेव विराजमान हैं। अतः विद्वान पुरुष उसे शिव क्षेत्र भी कहते हैं। सूर्य ग्रहण के समय शिव क्षेत्र को कुरुक्षेत्र के समान ही फलदायी बताया गया है। कुरुक्षेत्र में 85 तीर्थ हैं और यहाँ भी उतने ही हैं। इस क्षेत्र में देवेश्वर भगवान मधुसूदन भी उत्पलावर्त नाम से निवास करते हैं, जिनके सहस्रों मस्तक हैं। भगवान श्रीहरि, महादेव जी और नर्मदा नदी, ये तीनों ही इस क्षेत्र के परम आराध्य देव हैं। राजन, इंद्र आदि देवता भी नर्मदा नदी की महिमा का क्या वर्णन कर सकते हैं। वहाँ स्नान करने से मनुष्य का फिर से जन्म नहीं होता संसार में। उक्त स्थान में देवदेव महादेव के पूजन से मनुष्य गणपति पद को प्राप्त होता है। उस तीर्थ में प्रकट हुए शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु की ब्रह्मा, इंद्र आदि देवताओं द्वारा उपासना की जाती है। श्री विष्णु के क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त हुए कीट पतंग आदि भी हरिधाम को चले जाते हैं। मनुष्य अपने वश में हो या परवश हो, जो संगम तीर्थ में प्राण त्यागते हैं वे 10,000 वर्षों तक विद्याधर लोक में राजा होते हैं। युधिष्ठिर, जो यहाँ पर तिल और जल से पितरों का तर्पण करके उन्हें पिंडदान करते हैं, उनके पितर तृप्त होकर के परम गति को प्राप्त होते हैं। एकादशी और पूर्णिमा को गंध और पुष्पों से भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। रात में जागरण करना चाहिए, दीप जलाना चाहिए और फिर द्वादशी को पंचगव्य लेकर के हविष्यान्न से पारण करना चाहिए तथा पूर्णिमा के दिन दूसरे दिन पारण करना चाहिए। पारण के पूर्व ब्राह्मणों को भोजन करा करके दक्षिणा दें। जो मनुष्य पवित्र एवं एकाग्रचित्त हो करके उस क्षेत्र में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादश मंत्र का जाप करता है, फिर वह कभी भी गर्भ में नहीं आता और उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। वह अनेक अनेक जन्मों के भयंकर पापों को भी उसी प्रकार तत्काल भस्म कर देते हैं, जैसे आग रुई के ढेर को और सूखे काठ को जला डालता है। पूर्व काल में महादेव जी ने संपूर्ण लोगों पर अनुग्रह तथा समस्त देवताओं का हित करने के लिए पवित्र जल के भंवर में अवतार लिया था। उस स्थान में भगवान शिव के 28 स्वयंभू लिंग हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: स्थानेश्वर महादेव, शूलपाणी, सप्तेश्वर, कल्पेश्वर, हिरण्य, जातवेदः, प्रजापत्य, सिद्धनाथ, शशांकनायक, अनुकेश, स्कंद, अश्विन, तेजस, ब्रह्मेश्वर, अग्निगर्भ, श्रीकंठ, उमापति, नीलकंठ, खटवांग, महाकाल, घटेश्वर, त्रिलोचन, त्रयंबक, देवदेव, महेश्वर, अनंग और कामदेव तथा और भी बहुत से सिद्ध लिंग वहाँ पर उपस्थित हैं। महाभाग युधिष्ठिर, तदंतर नर्मदा के उत्तर तट पर परम उत्तम कपिला तीर्थ है, जो सब पापों को हरने वाला है। पुरुष हो अथवा स्त्रियां, वे जितेंद्रिय हो करके उस तीर्थ में स्नान करने के पश्चात देवताओं और पितरों का तर्पण करते हैं। उसके बाद नर्मदा के उत्तर तट पर त्रिपुरी नामक विख्यात एक उत्तम तीर्थ है, जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। वहाँ पर 1.25 लाख तीर्थों का निवास है। उस तीर्थ में 108 स्वयंभू शिवलिंग विद्यमान हैं। यह वही स्थान है जहाँ पर त्रिशूलधारी देवादिदेव महादेव ने त्रिपुर को मार गिराया था तथा देवदेव महादेव के नाम कीर्तन से तथा नर्मदा जी के जल द्वारा उनका स्नान और पूजन करने से ब्रह्म हत्या नष्ट हो जाती है। गंध, पुष्प, धूप, दीप तथा वैभव विस्तार से पूजन करने पर जो पुण्य होता है, उसकी गणना सहस्रों वर्षों में भी नहीं की जा सकती। भगवान शिव के उद्देश्य से जब दान किया जाता है तब उस दान का पुण्य असंख्य हो जाता है। वे मनुष्य धन्य हैं जो त्रिपुरी में स्नान करने के पश्चात प्राण भी त्यागते हैं।
एवं विमान के द्वारा महादेव जी के परम धाम में जा कर के वहाँ के दिव्य विभव का उपभोग भी करते हैं। वहाँ देव देवेश्वर त्रिपुरारी शिव 33 कोटि प्रसिद्ध देवताओं के साथ में निवास करते हैं। इसीलिए त्रिपुरी क्षेत्र को शिव क्षेत्र कहा गया है। उसकी लंबाई चौड़ाई 2 कोस की है। इस बीच में जिनकी भी मृत्यु होती है वे शुभ गति को प्राप्त होते हैं। शेष अगले अंक में, तब तक के लिए अनेक अनेक मंगल कामनाएं। जय श्री कृष्ण।